हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज गगनदीप कौर। पिछले लेसन में हमने एचटेट के सिलेबस को डिस्कस किया था और देखा था कि कौन से सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। आज से हम एचटेट के मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम की डिस्कस करेंगे। आने वाली कुछ वीडियोस नंबर सिस्टम पे ही होंगी। हम इसके पहले बेसिक को क्लियर करेंगे, उसके बाद इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी साथ के साथ चैप्टर वाइज ही हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जो कि है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम नंबर्स को डिजिट या फिर किसी सिंबल का यूज करके लिखते हैं। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि डिजिट्स क्या होते हैं। मैथमेटिक्स में हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं। इन डिजिट्स की मदद से हम आगे नंबर्स को बनाते हैं। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल को देखते हैं कि कौन कौन से डिजिट्स हैं उनको हम कैसे यूज करते हैं और कैसे बनते हैं, इनमें से आगे नंबर्स कैसे बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, हमें दे रखा है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय दिस। हमें 5 डिजिट्स नंबर बनाना है। किन डिजिट्स को यूज करके? 2, 4, 5, 3 एंड 8 को यूज करके हमें एक नंबर बनाना है। कौन कौन सा? स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या बनेगा? 8, 5, 4, 3, 2। इनको यूज करके ये हमारे पास ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बन गया। अब हम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाएंगे। वो कैसे बनेगा? 2, 3, 4, 5 एंड 8। ये हमारा स्मॉलेस्ट बन गया। इन दोनों का हमने डिफरेंस निकाल दिया। ये हमारे पास बन गया 61974। ये हमारा क्या आ गया? रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है, जिसमें हमने डिफरेंस निकाला है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, जो इन डिजिट्स को यूज करके बना है 2, 4, 5, 3 एंड 8 को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नंबर के कौन कौन से टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर को हम डिस्कस करते हैं। नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। दुनिया में जितने भी नंबर हैं बस इन दोनों के कॉम्बिनेशन में ही बनेंगे। आगे इन दोनों के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो भी नंबर आपको पूछे जाते हैं, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे क्या है? इन सभी के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो रियल नंबर होते हैं उसके आगे 2 पार्ट है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के भी 2 पार्ट, इमेजिनरी नंबर के भी आगे एक पार्ट है, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हम इनकी डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि कौन सा नंबर क्या होता है। ओके, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके कौन कौन से टाइप होंगे? रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर ऐसा नंबर है जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें p एंड q जो है वो हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसकी एग्जांपल क्या होगी? 6/7, 0.7, 13, 14, ये सारे हमारे क्या है? रैशनल नंबर के एग्जांपल हैं। इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर रैशनल नंबर का ऑपोजिट होगा, ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसमें जो p एंड q है ना, वो हमारा इंटीजर होंगे। ओके, जैसे कि इसमें q जो है नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। इसके एग्जांपल क्या होगी? √17, √39 लगा लो, या √55। ये सारे क्या है? इरेशनल नंबर के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? क्या होता है नेचुरल नंबर? एक और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 to infinity। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। इनका सेट क्या होता है? 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। जितने भी पॉजिटिव नंबर पाए जाते हैं वो सारे हमारे क्या आएंगे? नेचुरल नंबर में आएंगे। नेचुरल नंबर के बाद हमारे पास आता है होल नंबर। क्या होते हैं होल नंबर? ऐसे नंबर होते हैं जब हम नेचुरल नंबर के सेट में 0 को ऐड करते हैं, वो हमारा होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका सेट क्या हो गया? 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। ये हमारा होल नंबर का सेट हो गया। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, हमें पूछा है इसमें, इस क्वेश्चन में हमें से क्या पूछ रखा है? प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 24। हमारे पास 2 नंबर्स का प्रोडक्ट क्या दे रखा है? 24 दे रखा है। और पूछा है कि स्मॉलेस्ट सम निकालो किसका? इन नंबर्स का। तो अब हम देखते हैं कैसे होगा ये। देखो,
हमारे पास पेयर कौन से बने, जो दो होल नंबर के पेयर्स देखने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो 24 आए। 1 और 24 बन गया, 2 और 12 बन गया, 3 और 18 बन गया एंड 4 और 6 ये हमारे पास पेयर बन गए, जो कि है हमारे होल नंबर के पेयर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 हमारा आंसर आएगा। अब हम इनकी सम करते हैं। 1 और 24 को सम किया तो 25 आ गया, 2 और 12 कितना हो गया 14, 3 और 8 11 हो गया, 4 और 6 हमारा 10 हो गया। तो स्मॉलेस्ट सम क्या हुआ इन फैक्टर्स का, ये हमारा हो गया 10। 10 इनमें से सबसे छोटा है ना, तो 10 हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं कि इसके बाद हमारे पास इंटीजर्स क्या होते हैं। जब हम ये होते तो होल नंबर है, बट इसमें हम पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो को भी ऐड कर देते हैं। इंटीजर इज अ सेट होता है जिसमें हम पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो को भी ऐड करते हैं। इसमें फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स ऐड भी होंगे, ये बात याद रखने वाली है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्या कोई भी फ्रैक्शन दे देते हैं, उसको पूछते हैं कि ये इंटीजर है या नहीं है। तो ये बात याद रखने वाली है कि जो फ्रैक्शन में होते हैं और जो डेसिमल्स होते हैं वो कभी भी हमारे इंटीजर नहीं होंगे। तो हमारा सेट ऑफ इंटीजर क्या बना, जो 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये तो हमारा होल नंबर का सेट था। अगर हम 1 2 3 जो हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट था उसके आगे माइनस लगा दें, मतलब उसका नेगेटिव लेके उसको 0 के आगे रखते, वो हमारा क्या बन जाएगा, इंटीजर्स। इन सभी का जो कंबाइन करते वो हमारा क्या बन जाएगा, इंटीजर्स का सेट बन जाएगा। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। हमें पूछ रखा है प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -7 एंड -3। हमें इनकी प्रोडक्ट निकालनी है, किसकी, -3 और -7 एंड -3 के बीच में जो भी इंटीजर्स आते हैं। कौन कौन से रह गए, -6 -5 एंड -4, ये हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं। तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, -6 का -5 -4। इनको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -120 आएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, अब हम देखते हैं कि क्यों ये -120 हुआ, ये हम देखते हैं। देखो हमारे पास जो तीन जो डिजिट्स दे रखे थे, तीनों अगर डिजिट्स हमारे पास नेगेटिव है, उनकी मल्टीप्लाई करने को बोल रखा है, तो वो हमारा जो रिजल्ट है, जो आंसर है, वो भी हमारा नेगेटिव ही आएगा। ये बात तो आपको पता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ये है, डी एंड ए तो कट ही हो गया। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या रह गए, कौन से ऑप्शन रह गए थे हमारे पास, सी एंड बी रह गया था ना, बी एंड सी। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो पता लगा कि हमें कि जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, वो -120 है। ये था हमारा आज का लेसन। कल हम इसके कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या क्या किया ये आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा डिजिट्स क्या होते हैं, ठीक है, 10 डिजिट्स होते हैं। नंबर देखे, इनके टाइप कौन कौन से होते हैं, उसमें हमने रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर के बारे में देखा, होल नंबर को देखा और इंटीजर्स को भी डिस्कस किया। आने वाले लेसन में हम इसके कुछ और जो पार्ट्स रह गए और कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। होप यू लाइक इट। थैंक यू।